दाता भला करे। जैसा कि मैंने आप जी को 1 नंबर ऑडियो में कहा है कि नाद और शब्द के ऊपर मैंने 4 शब्द लिए हैं, उसमें से आज मैं तीसरे शब्द के ऊपर आप जी के साथ अपने विचार साझे करूंगा। जैसा कि मैंने 2 ऑडियोज़ में कहा है, दूसरी ऑडियोज़ में मैंने अपने बारे में बिल्कुल आप जी के साथ स्पष्ट बात कर दिया, सब कुछ खोल के आपको रख दिया है। इसमें जो श्लोक लिया है वो है शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश। इसको समझने के लिए जो प्राचीन समय से हम लोग सुनते आए हैं कि जब ये सृष्टि की रचना हुई तो उससे पहले एक आवाज़ पैदा हुई। उस आवाज़ के बाद जो है ये सब सृष्टि की रचना हुई, यानी ये जितने हम लोग ब्रह्मांड देखते हैं, ये गोले देखते हैं, ये सब उसके बाद जो है वो हुए। और ये सब अपनी अपनी जगह पे स्थिर हैं, सबका अपना अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, सब उसमें जो है ना वो स्थिरता के साथ अपना अपना जो उनका लक्ष्य है, जो धुरी है, उसके वो इर्द गिर्द घूमते हैं। धरती घूम रही है और कहते हैं कि बाकी जो तारामंडल में ग्रह हैं वो भी अपनी धुरी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। और कैलकुलेशन जो है उसके समझने के लिए इस बात को ऐसे समझिए कि यहाँ से चंद्रयान उड़ाया जाता है, मंगल पर भी एक यान गए हैं। कैलकुलेशन देखो वो एक एग्जैक्ट होती है, अगर थोड़ा बहुत भी कैलकुलेशन में डिफरेंस आ जाए तो वो तो कहीं का कहीं निकल जाएगा। और ये कैलकुलेशन कैसे की है साइंटिस्ट ने, क्योंकि उनको मालूम है कि ये किसी एक आधार में सब बंधे हुए हैं। और वो जो आधार है वो जो है वो गूंज है, उसको शब्द कहा है। मैं उसको मानता हूँ कि ये शब्द है, और वो शब्द जो है वही आकाश तत्व है जिसको 5वां तत्व कहते हैं, क्योंकि सब अपने अपने आप ही फंक्शन कर रहे हैं। कैलकुलेशन की बात की है कि जब यहाँ से कैलकुलेट करके उसको उड़ाया कि इतनी दूरी पे जाना है, वहाँ पे जाके इसको कंट्रोल करना है, तो इसका मतलब कि कुछ तो ऐसा है जो एवरलास्टिंग है, जो परमानेंट है। यानी गूंज हुई, उससे धरती पैदा हुई, शब्द से धरती, उससे धरती पैदा हुई और धरती का आकाश बना। लेकिन ये धरती का जो आकाश है इसकी एक जो चुंबकीय शक्ति है, जहाँ से वो जो यान निकलते हैं तो स्पीड बढ़ा के निकलते हैं, और दूसरे की शक्ति से जो धरती की शक्ति में आते हैं, चुंबकीय शक्ति में, तो वहाँ से भी इस यान की स्पीड बढ़ा के आते हैं। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा वो गर्मी होती है, आपको मालूम होगा कि एक थोड़ी सी जो है बाहर की शील्ड उखड़ी हुई थी, तो उस गर्मी के साथ जो जो यान था वो जल गया था, जिसमें हमारी कल्पना चावला भी थी। इतनी गर्मी है वहाँ, लेकिन उस सबको समेट के किसने रखा है? उस शब्द ने, उस गूंज ने, उस परमात्मा की ताकत ने, परमात्मा के सिस्टम ने। तो शब्द धरती, जब धरती है तो उसका आकाश भी है, और आकाश है जिसको मैं आकाश तत्व भी कहता हूँ। लेकिन हर कमंडल की अपनी अपनी धरती है, चंद्र की अपनी धरती है और चंद्र का अपना आकाश है। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, और शब्द से ही प्रकाश पैदा हुआ। उस परमात्मा ने जो शब्द पैदा किया, जो आवाज़ पैदा की, जो गूंज पैदा की, उसके साथ ही जो है ना वो प्रकाश पैदा हुआ। अब प्रकाश हम लोग ये समझते हैं कि ये सूरज का प्रकाश है जो हमें दिन में दिखाई देता है, रात को चंद्र की रोशनी होती है, लेकिन इसको किसने प्रकाश दिया? ऐसे ही जो तारागण मंडल हैं, जो ग्रह हैं, सबके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे उसको रोशनी मिल रही है, प्रकाश है। उस प्लैनेट पे, उस ग्रह पे प्रकाश हो रहा है, लेकिन वो प्रकाश कहाँ से आया? उसको भी यही कहा है कि वो भी शब्द से ही प्रकाश पैदा हुआ। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, और शब्दे शब्द भया प्रकाश।
और शब्द से ही वो जो गूंज है, जो उससे ही जो है ना वो प्रकाश पैदा हुआ, जिससे जो सारा जो निजाम चल रहा है। इसके बाद जो मैंने आप जी के साथ चौथे शब्द की बात की थी कि आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने जब अरदास करते हैं तो उसमें ये बात कही है, स्पष्ट की गई है कि जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले। वहाँ जो है आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि जिसको परमात्मा से मिलना है उसको शब्द में तलाश करनी पड़ेगी, शब्द तक पहुंचना पड़ेगा, शब्द में लीन होना पड़ेगा। देखो, हमने जल का सरोवर है, तालाब है या समुद्र है या दरिया है, उसमें से अगर मोती निकालने हैं तो उसके तह तक जाना पड़ेगा, उसकी तलाश करनी पड़ेगी। अगर हमको शांति भी चाहिए, प्रभु को मिलने का रास्ता भी चाहिए, तो वो जो नाद है, जो शब्द है, उसमें खोना पड़ेगा, खोजने के लिए उसमें लीन होना पड़ेगा। और यही बात मैं स्पष्ट करता आ रहा हूँ कि ना तो आपको ध्यान लगाना है, ना आपको समाधि लगानी है, आपको केवल और केवल सुनना है। अजपा जाप चल रहा है तो अजपा जाप सुनिए, उसमें जब समा जाएंगे तो आपका ध्यान लग गया, जब ध्यान लग गया तो उसी में आपकी समाधि चली गई। ऐसे ही जिनको नाद सुनाई देता है, नाद की आवाज़ में लीन होना है, इसका मतलब हुआ कि आपका ध्यान उसमें समा गया। जब उसमें ध्यान चला गया तो उसके साथ जोड़ हो गया, समाधि भी लग गई। और इसी तरह ये जो जिसको शब्द कहा है, जिसको मैंने पिछली ऑडियो में भी काफ़ी हद तक स्पष्ट करने की कोशिश की है, यहाँ मैं आप जी के साथ फिर ये कहता हूँ कि मैं ये दावा नहीं करता कि ये जो हमें हल्की गूंज सुनाई देती है, जो एक ही सर रहती है सदा और सर के ऊपर सुनाई देती है, उसमें कोई आनंद के बिना कुछ और नहीं होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि और आवाज़ें हैं, वो टकराने से मिलती हैं, लेकिन ये परम तत्व से आ रही है, परमात्मा से आ रही है। और ये आत्मा को अपने साथ मिलाने के लिए परमात्मा की ओर से ही जो है ना वो भेजी गई है। तो वो जो शब्द है, मैं उसको, उस गूंज को, उस साधारण सी आवाज़ को, जिसको शून्य की संगीत भी कहते हैं, जैसे साउंड ऑफ इन्फिनिटी भी कहा गया है, और जिसको हम लोग कह सकते हैं जहाँ कुछ नहीं वहाँ भी कुछ होता है। और जो वहाँ कुछ होता है वो हल्की सी गूंज होती है। आप किसी बड़े हॉल में चले जाइए, बिल्डिंग में चले जाइए, यहाँ कहीं सन्नाटा है वहाँ चले जाइए, रात को पूरी तरह सन्नाटा है तो वहाँ भी वो सुनाई देती है। अब वो जो सन्नाटे की आवाज़ है, मैं उसको शब्द मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उसी में से जो है ना वो आप जी की सेवा करने का विचार मिलता है। जो मैं ऑडियो में रिकॉर्ड करना होता है, उस वक्त में जब उसमें लीन होता हूँ तो मेरे अंतर में वो जो है ना वो पॉइंट्स आ जाते हैं। थोड़ा उसको डेवलप तो करना होता है अपनी बुद्धि से, वो पॉइंट्स को लेके मैं चलता हूँ। तो मैंने आप जी के साथ नाद के ऊपर बहुत सी ऑडियो दी है। तो ये गोकुल बाबा जी हैं, जो इनमें सैकड़ों हजारों जो हैं वो आपको नाद के ऊपर जो है ना वो प्रसंग, प्रवचन, ऑडियोस, वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन मैंने जो सादे शब्दों में जो आप जी से कहा है वो मैंने अपने अनुभव के आधार पर किया है। आपने मेरी बातों को बड़ी पेशेंस के साथ सुना है, शांतता के साथ सुना है, आपका धन्यवाद है। एक दो ऑडियोस और आएंगी, उसके बाद मैं समाधि के प्रसंग को लेकर आप जी के साथ चर्चा करूँगा। धन्यवाद। दाता भला करे।